बसपा सुप्रीमो ने भाजपा पर बोला जमकर हमला, कहा भाजपा की नीतियों से दलित मुस्लिम विकास से कोसों दूर। जी हाँ साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूले। दरअसल आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो लगातार रैलियां कर रही है इस चुनाव को लेकर और कल दूसरे चरण के वोटिंग होने हैं और इससे पहले बसपा सुप्रीमो जो है वो भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ सपा पर जमकर हमला बोल रही है। बता दूं कि बसपा सुप्रीमो ने कहा कि भाजपा की जातिवादी, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच और नीतियों के कारण देश के गरीब, आदिवासी, दलित और मुस्लिमों का विकास नहीं हो सका है। बता दूं कि बसपा सुप्रीमो सोमवार को सिकंदराबाद में गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र के पार्टी प्रत्याशी राजेंद्र सोलंकी और बुलंदशहर लोकसभा सीट से गिरीश चंद्र जाटव के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रही थी। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि देश में दलित, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण कोटा अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर एससी एसटी सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण काफी हद तक प्रभावहीन है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा की कृषि नीतियां सही न होने के कारण किसान भी आंदोलित दिखाई दे रहा है। गलत आर्थिक नीतियों से देश की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है। छोटा व्यापारी वर्ग भी काफी परेशान दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही देश की सीमाएं भी सुरक्षित नहीं है। पिछले कुछ सालों से केंद्र व राज्यों में भाजपा की सरकारों में हिंदुत्व की आड़ में मुस्लिम समाज पर जुल्म अपने चरम पर है। ये बड़ी बात बसपा सुप्रीमो ने कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब देश की जनता समझ चुकी है कि इनकी पार्टी यानी भाजपा जो है वो कमजोर और मध्यम वर्ग को अच्छे दिन दिखाने के प्रलोभन भरे वायदे इन्होंने किए हैं और काम कुछ नहीं किया है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आजादी के बाद से ही देश व केंद्र के काफी राज्यों में कांग्रेस और उनके सहयोगी की सरकारें थी, लेकिन इनकी अधिकांश मामलों में गलत नीतियों एवं गलत कार्यप्रणाली की वजह से ही पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की सरकारों से बाहर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती थी और अब भाजपा सरकार कर रही है। इस सरकार में फायदा पूंजीपति उठा रहे हैं। ये बड़ा आरोप बसपा सुप्रीमो ने भाजपा के साथ साथ कांग्रेस और सपा पर भी लगाया। इसके साथ ही अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल को याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि मैंने सभी जातियों वर्गों के हितों का ध्यान रखा और सरकार में बराबर की भागीदारी दी। बता दूं कि अपने 32 मिनट के भाषण में बसपा सुप्रीमो ने किसानों, मुस्लिमों, सवर्ण व अन्य समाज के लोगों को उन्होंने सतर्क किया और इसी के साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी का नाम तक नहीं लिया। इस सभा में उन्होंने सपा पर ज्यादा कुछ ना बोलते हुए उन्होंने ज्यादातर वो हमलावर भाजपा पर दिखी। उन्होंने कहा कि 26 अप्रैल को बसपा प्रत्याशियों के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करें। ये बड़ी अपील बसपा सुप्रीमो की ओर से की गई। बता दूं कि 26 अप्रैल को दूसरा चरण होना है और दूसरे चरण के लिए पूरे देश में वोटिंग होनी है। तो बता दूं कि पहला चरण समाप्त हो चुका है और दूसरे चरण के लिए जो प्रचार जो है वो 24 तारीख की शाम को ही थम चुका है। और अब देखने वाली बात होगी कि इस दूसरे चरण में बसपा इन 8 सीटों पर उत्तर प्रदेश में किस प्रकार प्रदर्शन करेगी, किस प्रकार बसपा इस दूसरे चरण में अपना रिजल्ट ला पाएगी, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन इसके लिए बसपा सुप्रीमो ने अपने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और इसके साथ ही समर्थकों को ये बड़ा आह्वान किया, एक बड़ी अपील की कि वो बसपा के पक्ष में अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए वोट करें और अपनी गवर्नमेंट बनाने का काम करे। तो ये बड़ी अपील बसपा सुप्रीमो की ओर से की गई है। तो एक तरीके से कहेंगे कि भाजपा कांग्रेस ने पूरी तरीके से जनता को लूटा है, ये बात बहन जी ने कही है। मुस्लिम, सवर्ण, इसके साथ ही अन्य समाज के साथ साथ सभी सर्व समाज की भी बातें उन्होंने कही और क्षत्रियों को लेकर भी बड़ी बातें बसपा सुप्रीमो की ओर से की गई है। तो एक तरीके से कहेंगे कि सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला इसके तहत ही बसपा ये लोकसभा के चुनाव लड़ रही है। तो बसपा सुप्रीमो के इस स्टेटमेंट को लेकर जो बसपा सुप्रीमो ने इस रैली में दिए, इसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हो और इसके साथ ही लोकसभा चुनाव किस प्रकार से आपके क्षेत्र में हो रहा है, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट आपके एरिया में कैसी है, ये भी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।